वो खबर है कि इस्तीफा तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन इस्तीफा के पहले जो जो कुछ भी हुआ वो बहुत मामूली, बहुत साधारण नहीं था। और इसके बाद एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, नई एक पहली रिपोर्ट आई थी जो बहुत पहले प्रधानमंत्री के टेबल पर पहुंचा था, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट इंटेलिजेंस की देश भर की प्रधानमंत्री की टेबल पर पहुंचा है। गृह मंत्रालय के टेबल पर भी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के भी टेबल पर है, एनएसए के टेबल पर भी है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि 150 कंपनी, 150 टुकड़ियां, कम से कम 15,000 पर्सनल, 15,000, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे, आरएएफ थे, रैपिड एक्शन फोर्स थे, बीएसएफ के थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन फोर्स के जवान थे। 15,000 फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया दिल्ली में। 15,000, ये छोटी संख्या नहीं है। और ये जो डिप्लॉयमेंट था, ये डिप्लॉयमेंट दिल्ली की जगह जो है जंतर मंतर, संसद भवन और उसके आसपास के इलाकों में ही इतनी तादाद में पुलिस बल तैनात थे। और कुछ जो दिल्ली पहुंचने वाले रास्ते पर बहुत सारे हाईवेज जो एंट्री कर रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के दोनों तरफ से, गुड़गांव की तरफ से, और इधर सोनीपत पानीपत से जो रास्ता आता है उसकी तरफ से, जो डायरेक्ट पश्चिमी दिल्ली में इंटर करता है, और गुड़गांव से दिल्ली जो इंटर करता है। इसके अलावा गाजियाबाद और नोएडा से जो दिल्ली इंटर करता है, फरीदाबाद से जो दिल्ली इंटर करता है, उन सभी इंट्रांस पे दिल्ली की खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हो गए। अब आपको थोड़ा सा नेपथ्य में लिए चलता हूं। कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना था एक टेलीविजन चैनल में। उसमें कह रहे थे कि ये देखिए किस किस प्रकार का खेल करते हैं। जब बिजली नहीं है तो ये कहेंगे कि देखिए फलाने देश में 24 घंटे बिजली रहती है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। और जब बिजली के लिए हम लोग काम करते हैं तो कहते हैं कि ये देखिए कोयले की तस्करी हो रही है, खनन माफिया काम कर रहा है, खनन ये काम कर रहा है, पर्यावरण इससे दूषित हो रहा है, वहां अड़ंगा लगाया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लगाने जाएंगे तो उस पर अड़ंगा लगाएंगे। एक बहुत बड़ी फहरिस्त तो जब ये प्रधानमंत्री बने थे, जब यूपीए की सत्ता गई थी, तभी इनके पास आई थी कि देश भर में कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो शुद्ध रूप से अमेरिकी पैसे पे पर्यावरण की नाम पर, इकोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम पर, पर्यावरणीय अशुद्धि के नाम पर, जंगल कटाई के नाम पर, जल, मानुष, जमीन, इसके नाम पर विरोध खड़ा करते हैं, आंदोलन खड़ा करते हैं, विकास की गतिविधि को रोकते हैं। और दूसरी तरफ एक बैटरी है जो इधर ये गेम प्लान करती है कि देखिए हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है। नक्सली प्रभावित जो इलाका है, उस इलाके में अगर सड़क बने तो नक्सली सड़क बनने नहीं देते थे। अब नक्सलियों के इलाके में भी सड़क बन रहे हैं। नक्सली समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन एक नक्सल जो दिल्ली में, मुंबई में, शहरों में बैठा है, उसकी दाना पानी अभी भी चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, जिसे सरकार नक्सल, अर्बन नक्सल कहते हैं।
हर सरकार की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, वो एक इनहेरेंट कमजोरियां होती हैं, लेकिन इनहेरेंट कमजोरियों के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है करने का। उसमें अगर कोई लूप होल्स है तो आप उसे उठाइए, मजबूती से उठाइए, लेकिन इस तरह का प्रपंच करेंगे आप? अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में, झारखंड में और उड़ीसा में, जादूगोड़ा में और झारखंड के कई इलाकों में जहां से कि न्यूक्लियर निकल सकता है और वहां प्लांट बैठाए जा सकते हैं, वहां फैलाया गया कि साहब यहां तो कैंसर हो रहा है, यहां बच्चे अपाहिज हो रहे हैं, और तो और महिलाएं गर्भ ही धारण नहीं कर पा रही हैं, उनका गर्भपात हो जा रहा है रेडिएशन से तकलीफ होती है। लेकिन इसका आप ठीक तरीके से आकलन करके उस आबादी को कहां शिफ्ट किया जाए, कैसे किया जाए। न्यूक्लियर पावर एनर्जी, मैंने इसके पहले जो कार्यक्रम किया है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी सफिशिएंट और एनर्जी इंडिपेंडेंस भारत को किसी भी सूरत में चाहिए, और उसके लिए सीमित स्रोत ही हैं जिस पर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है पॉपुलेशन के हिसाब से वो अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। हमारे यहाँ बिजली की भी खपत ज़्यादा है, तो बिजली का प्रोडक्शन भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, अधिक बढ़ाना पड़ेगा। और अगर बिजली का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमको पर्यावरण से कुछ समझौते करने पड़ेंगे, कुछ समय के लिए समझौते करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सर्वकालीन समझौता करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी जो पावर प्रोडक्शन का काम करती है, थर्मल पावर प्रोडक्शन का काम करती है, वो जितना प्रोडक्शन का काम करती है, जहां वो फैक्ट्री लगाती है वो कंपनी, उसके आसपास या देश भर में इकोलॉजी को ठीक दुरुस्त करने के लिए, पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, उन इलाकों में उनकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक प्लांटेशन किए जाएं, और उस पर उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सीएसआर का एक बजट भी होता है। वो अवेयरनेस का भी काम करते हैं और डायरेक्ट प्लांटेशन को प्रमोट भी करते हैं, तो हर तरह का कैंपेन भी करते हैं, लेकिन उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी मित्रों सिर्फ एक बात नहीं आई है सामने कि पावर को लेकर के डिफिशियंसी। अभी कुछ देर पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी है कि शनिवार को